बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जामुन का शरबत। ये शरबत टेस्ट के साथ साथ हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जामुन ब्लड शुगर कंट्रोल करता है और डाइजेशन को बेहतर बनाता है और गर्मी में बॉडी को ठंडा रखता है। तो चलें जी शुरू करते हैं आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने 1 पाव जामुन ले लिए हैं देसी वाले। आपने इस रेसिपी के लिए देसी जामुन का इस्तेमाल करना है। जो देसी जामुन होते हैं वो मीठे होते हैं। वो देखने में छोटे तो ज़रूर होते हैं लेकिन वो मीठे होते हैं। जो बड़े जामुन होते हैं वो देसी नहीं होते, वो फार्मी होते हैं और वो खट्टे होते हैं। तो इसलिए आपने देसी जामुन का इसके अंदर लाजमी इस्तेमाल करना है क्योंकि ये मीठे होते हैं। तो इस रेसिपी में हम 1 पाव देसी जामुन का इस्तेमाल करें। यहाँ पे हमने सबसे पहले पानी ले लेना है 3 से 4 कप। यहाँ पे पानी को आपने पहले बॉयल दिला लेना है। तो चलें जी इसके अंदर जब बॉयल आने लगेगा तो इसके बाद हम इसके अंदर जामुन शामिल करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो गया है। तो अब हम ये 1 पाव जामुन इसके अंदर शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद आपने इसे मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर पकाना है और आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो जब आप इसे मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने कलर छोड़ना शुरू कर दिया है। हमने इसके अंदर बिल्कुल केमिकल यूज़ नहीं करना, कोई भी आर्टिफिशियल कलर का इसके अंदर बिल्कुल यूज़ नहीं करना। जामुन का ओरिजिनल कलर खुद ब खुद आएगा। तो यहाँ पे हम इसके अंदर अब शामिल कर देंगे चीनी 4 से 5 टेबल स्पून। आप चाहें तो इसके अंदर चीनी स्किप कर सकते हैं, जो शुगर पेशेंट हैं वो स्किप कर दें। इसके अलावा जो अफराद वेट लूज़ करना चाहते हैं वो भी चीनी को स्किप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम शामिल कर देंगे ½ टी स्पून काला नमक। काला नमक शामिल करने के बाद आपने इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो इसके बाद यहाँ पे हमने ले लेना है पुदीने के चंद अदद पत्ते और ये भी इसके अंदर शामिल कर देने हैं। ज़्यादा पुदीने का आपने इसके अंदर इस्तेमाल नहीं करना वरना इसके अंदर कड़वापन आ जाएगा। तो इसलिए आपने चंद पत्ते इसके अंदर शामिल करने हैं। पुदीना डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि ये पेट से जुड़े तमाम मसाइल को हल करता है, जैसा कि एसिडिटी, गैस और इनडाइजेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इसी के साथ क्या मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को पता है जामुन का शरबत ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। इसमें जम्बोलियन नाम का कंपोनेंट होता है जो आपकी इंसुलिन को रेगुलर करता है। जामुन शरबत में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। तो चलें जी यहाँ पे आप देख सकते हैं जामुन के शरबत को हमने इतना पका लिया कि जामुन अच्छी तरह से गल गए हैं इसके अंदर और इसके बाद हम इसे ठंडा कर लेंगे। तो रूम टेम्परेचर पर आपने इसे छोड़ देना है। इसके बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तो यहाँ पे हमने एक अदद स्ट्रेनर ले लेना है और एक बहुत ही प्यारा सा बाउल ले लेना है और इसके अंदर स्ट्रेनर की मदद से इसे छान लेना है। तो चलें जी इसे छान लेते हैं अच्छी तरह से और जामुन को अच्छी तरह से प्रेस करके इसके ऊपर से भी सारा गूदा उतार लेते हैं। जामुन का जूस लो कैलोरीज होने की वजह से वेट लूज करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है क्योंकि इस जूस को पीने से आपका मेटाबॉलिज्म बहुत तेज़ी से काम करता है और जो अफराद वेट लूज करना चाहते हैं उनके लिए ये बेहतरीन तोहफा है। वो रोज़ाना सुबह 1 गिलास इसका पिए, इससे उनका वेट लूज तेज़ी से होगा। तो यहाँ पे हमने जूस को अच्छी तरह से छान लिया। इसके बाद यहाँ पे आपने 1 अदद लेमन ले लेना है। यहाँ पे मैंने बड़े साइज़ का 1 अदद लेमन ले लिया और अगर आपके पास छोटे साइज़ का है तो आप 2 अदद लेमन ले सकते हैं। तो इसके बाद लेमन का जूस आपने निकाल कर इसके अंदर शामिल कर देना है। लेमन के अंदर विटामिन सी वाफर मिकदार में पाया जाता है जो आपकी स्किन को ब्राइट और फ्रेश रखता है। तो चलें जी लेमन शामिल करने के बाद एक बार आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसके अंदर आपने 1 गिलास पानी शामिल कर लेना है। पानी शामिल करने के बाद यहाँ पे हम ठंडी ठार सी बर्फ़ इसके अंदर शामिल कर देंगे और बर्फ़ शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो चलें जी यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही मज़ेदार जामुन का शरबत, यहाँ पे जामुन का जूस तैयार है। तो इसी के साथ मुझे लाजमी बताइएगा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स मुझे किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं और कमेंट बॉक्स में भी लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी ये आज की मज़ेदार सी जामुन शरबत की रेसिपी कैसी लगी और आपका मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब शदीद गर्मी के मौसम में ये मज़ेदार सा जामुन का शरबत बनाएं। ये आपके जिस्म को हाइड्रेट रखता है और आपको हीट स्ट्रोक से बचाता है। बहुत ही मज़ेदार ये शरबत है, घर पर बनाना बहुत ही आसान है। तो चलें जी अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ग्लास ले लेंगे और इसके अंदर हम ये डाल लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार हमारा ये शरबत तैयार हो चुका है।
तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी आज की मज़ेदार सी जामुन जूस की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेर ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।